देखिए बच्चों, आज की जो डायनेस्टी है इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। आज उस राष्ट्रकूट वंश के बारे में जो कि हम लोगों ने पढ़ा है वो उस समय जैसे जो भी चीजें पढ़े हैं, आज राष्ट्रकूट वंश के बारे में पूरा डिस्क्राइब देखेंगे, एक एक करके देखेंगे कि राष्ट्रकूट वंश में कितने शासक हुए, उन्होंने क्या क्या काम किया। तो ये सब चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट डायनेस्टी इंग्लिश में कहते हैं। बच्चों आपको इतना तो पता होगा कि इसके संस्थापक किसे कहते हैं। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक पता होगा, दंतिदुर्ग। ठीक, दंतिदुर्ग। तो राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक उनका क्या नाम है, दंतिदुर्ग। अच्छा बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि इसने क्या किया था, कैसे राष्ट्रकूट वंश की कैसे स्थापना की थी दंतिदुर्ग ने। तो दंतिदुर्ग इसने क्या किया था बच्चों, अपने समय में दंतिदुर्ग ने कीर्तिवर्मन सेकंड की हत्या की। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि दंतदुर्ग ने कीर्तिवर्मन सेकंड की हत्या की है। तो क्वेश्चन ये है कि कीर्तिवर्मन सेकंड ये किस वंश के शासक थे, कुछ तो होंगे, आपने पढ़ा है। चालुक्य वातापी के अंतिम शासक कौन थे, कीर्तिवर्मन सेकंड थे। चालुक्य वातापी के का जो अंतिम शासक था उसका क्या नाम था, कीर्तिवर्मन सेकंड नाम था। इसकी हत्या की है दंतदुर्ग ने। इसकी हत्या करके तब इसने किस वंश की स्थापना की, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। उसके बाद जो अगला शासक आता है बच्चों, देखिए दंतदुर्ग के बाद कई शासक हुए। इसके बाद जो आपके अगले जो नेक्स्ट शासक आते हैं, इसके बाद दंतदुर्ग के बाद जो नेक्स्ट शासक है बच्चों, उसका नाम जो है कृष्ण फर्स्ट नाम है। क्या नाम है, कृष्ण फर्स्ट। देखिए कृष्ण फर्स्ट। तो ये कृष्ण फर्स्ट ने क्या किया, कृष्ण फर्स्ट ने कौन सा अच्छा काम किया, वही आपको हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। देखिए शासक जो साम्राज्य स्थापित करते हैं, जो कुछ नए नए कामों को करते हैं, उसी को हिस्ट्री में स्थान दिया जाता है, बाकी चीजों को स्थान नहीं दिया जाता है। ठीक, तो कृष्ण फर्स्ट ने क्या किया था, इन्होंने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। इन्होंने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। देख रहे हैं, कृष्ण फर्स्ट ने क्या किया था बच्चों, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। क्वेश्चन करता है एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था, तो कृष्ण फर्स्ट ने। उसके बाद कृष्ण फर्स्ट के बाद जो अगले शासक आते हैं बच्चों, उनका नाम है ध्रुव। उनका नाम क्या है, ध्रुव। अगले जो नेक्स्ट शासक है ध्रुव। अच्छा ये ध्रुव क्या था, इसने क्या किया था, तो ध्रुव ने, जैसे आपको पता है, जैसे यहाँ पे क्या है उस समय एट दिस टाइम में सपोज दैट देखिए साउथ इंडिया का फिगर बनाते हैं, तो यहाँ पे उस समय चोल था, चोलों का साम्राज्य था। चोल का जो शासक थे परांतक फर्स्ट, राजराज भी था, ये सब शासक थे चोल के, चोल वंश के। उसके बाद क्या हुआ, जो यहाँ पे था राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश, ये आपका कौन सा वंश, राष्ट्रकूट। उसके बाद यहाँ पे बंगाल में जो वंश चल रहा था उसका नाम था पाल वंश, ये था। और यहाँ पे जो एक वंश था इसका नाम था प्रतिहार। और यहाँ पे बच्चों कन्नौज। देख रहे हैं। अब हुआ क्या बच्चों, अच्छा ऊपर तक दिख रहा है कि नहीं आप, कन्नौज तक पूरा एकदम साफ दिखता रहे ताकि, हाँ ठीक, क्लियर। तो यहाँ तो बच्चों देखिए, ये कन्नौज है, ये पाल वंश है, ये राष्ट्रकूट है, प्रतिहार है,
चोर है, चोर के दो शासक लिखे, परांतर था, राजराज। यहाँ हुआ क्या, ये जो राष्ट्रकूट वंश के जो लोग थे, यहाँ पे जो ध्रुव था, ध्रुव ये राष्ट्रकूट वंश का क्या था, शासक था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का शासक था। तो ध्रुव ने क्या किया कि कन्नौज में एक समय ऐसा आया था कि इस पर मतलब यहाँ का जो मेन राजा था, बाद में लास्ट में जाकर हर्षवर्धन ही था, उसकी मृत्यु के बाद फिर यहाँ पे कोई बहुत बड़ा शासक नहीं हुआ था। तो क्या हुआ कि राष्ट्रकूट वंश के लोगों ने सोचा हम कब्जा कर लें, पाल वंश के लोगों ने सोचा हम कब्जा कर लें, प्रतिहार वंश के लोगों ने सोचा हम कब्जा कर लें। ये तीनों वंशों ने इस पर अटैक कर दिया, किस पर, कन्नौज पे। मतलब कहने का मतलब है कि उसको कब्जा करने के लिए कन्नौज पर। लास्टली क्या हुआ बच्चों, कन्नौज पर जो तीन देखो राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश, प्रतिहार वंश, तीन वंश एक साथ अटैक कर रहे हैं, कहां पे, कन्नौज पर, कि हमारा कब्जा हो जाए कन्नौज पर। और आपको पता है कि यही तीन युद्ध नाम से जाना गया, त्रिपक्षीय युद्ध के नाम से जाना गया। कौन से युद्ध के नाम से, त्रिपक्षीय युद्ध के नाम से जाना गया। जो तीनों डायनेस्टी के लोगों ने डायरेक्ट कन्नौज पे आक्रमण किया, इसको किस नाम से जाना गया, त्रिपक्षीय युद्ध के नाम से। ठीक, देखो तीन लोग हैं इसलिए इसको त्रिपक्षीय युद्ध कहा गया। तो देखिए ध्रुव ने क्या किया था, इसने जो है त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिया था। इसने जो है बच्चों त्रिपक्षीय युद्ध में क्या किया था, त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिया था। ध्रुव के बाद जो अगले शासक आते हैं बच्चों, नेक्स्ट जो शासक हैं, ध्रुव के बाद जो आपके अगले शासक, अच्छा यहाँ तक देख रहे हैं, क्लियर कंसेप्ट, तो क्लियर कंसेप्ट। तो उसके बाद जो इसके ध्रुव के बाद जो अगले शासक आते हैं बच्चों, उसका नाम था अमोघवर्ष। अच्छा अमोघवर्ष ने क्या किया था बच्चों, तो अमोघवर्ष ने जो है जैन धर्म को स्वीकार किया था, जैन धर्म को अपनाया था। आपको पता है कि अमोघवर्ष के शासनकाल में बच्चों, अमोघवर्ष के राष्ट्रकूट वंश का जो अगला शासक था अमोघवर्ष के शासनकाल में जो है कन्नड़ भाषा का अधिक विकास हुआ। कन्नड़ भाषा का विकास अधिक हुआ, देखो बच्चों अमोघवर्ष के शासनकाल में कन्नड़ भाषा का विकास अधिक हुआ, कन्नड़ भाषा। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, आपको पता है ना कन्नड़ के तीन विद्वान, आपको पता होना चाहिए कन्नड़ के उस समय विद्वानों की, कन्नड़ जो भाषा है, कन्नड़ लैंग्वेज, कन्नड़ भाषा के बच्चों तीन विद्वान थे। विद्वान का मतलब ये होता है, जैसे हमने कहा कि किसी भाषा का विद्वान, तो कन्नड़ भाषा का अगर विद्वान करें तो इसका मतलब वो जो विद्वान थे कन्नड़ भाषा के स्पेशलिस्ट थे, कन्नड़ भाषा का बहुत अधिक उनको नॉलेज था। तो कन्नड़ भाषा के विद्वान कौन थे, तीन विद्वान थे। देखो उनका नाम था बच्चों पन्न, पुण्य, रन। क्या नाम था, देखो पन्न, पुण्य, रन। ये कन्नड़ के विद्वान थे, तीन विद्वान थे बच्चों, जानते हो। अमोघवर्ष के बाद जो अगले से शासक आते हैं बच्चों, जो नेक्स्ट शासक है उनका नाम है कृष्णथर्ड। यहाँ पे ऊपर लिखते हैं क्योंकि बहुत नीचे आपको दिखेगा। जो नेक्स्ट शासक है उनका क्या नाम है, कृष्णथर्ड नाम है। यहाँ से देखिए ऊपर लिखते हैं, देखिए बच्चों यहाँ आपका एजेस करते हैं, देखिए यहाँ क्या है, जो अगला शासक है जो अमोघवर्ष, अंतिम शासक कौन था आपको पता है, लिख देते हैं एक बार, यहाँ तक देखते हैं। अमोघवर्ष तक पहुंचे थे, अमोघवर्ष के बाद कौन शासक बना, राष्ट्रकूट वंश का। अमोघवर्ष के बाद आया बच्चों इंद्रथर्ड। देखिए इंद्रथर्ड। अच्छा इनके समय क्या हुआ, तो इंद्रथर्ड के शासनकाल में अल-मसूदी भारत आया, अल-मसूदी भारत आया, अल-मसूदी भारत आया।
अच्छा, अल मसूदी जब भारत आए, इस अल मसूदी था कौन? ये अरब यात्री था, अरब यात्री, अरब का मतलब अरब देश का था। अल मसूदी भारत आया, इसने क्या किया था? अल मसूदी, तो अल मसूदी ने क्या किया था बच्चों? इसने अपनी पुस्तक में अल मसूदी ने भारतीय मानसून की जानकारी दी। भारतीय मानसून, अल मसूदी ने जो है मानसून की चर्चा किया था। भारतीय, यहाँ पे केवल मानसून लिखिएगा, भारतीय लिख दीजिएगा। मानसून की चर्चा अपने पुस्तक में किया था। मानसून की चर्चा अपने पुस्तक, मानसून का मतलब जान रहे हैं आप, सबको पता होगा मानसून, ठीक। तो इंद्र थर्ड के शासनकाल में कौन आया? अल मसूदी भारत आया। उसके बाद जो अगले शासक आते हैं बच्चों, उनका नाम है कृष्ण थर्ड। कृष्ण थर्ड, ये नेक्स्ट आता है कृष्ण थर्ड। अच्छा, इनके समय क्या हुआ? तो आपको पता है कृष्ण थर्ड, आपको पता है बच्चों चोल डायनेस्टी, देखिए चोल डायनेस्टी का एक शासक था जिसका नाम था परांतक फर्स्ट, देखो लिखा गया है परांतक फर्स्ट, चोल डायनेस्टी का परांतक फर्स्ट। चोल डायनेस्टी का शासक था परांतक फर्स्ट। इसने क्या किया था? कृष्ण थर्ड पर अटैक कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। तो कृष्ण थर्ड ने बच्चों, इसने किस थर्ड ने तक्कोलम के युद्ध में, तक्कोलम, तक्कोलम के युद्ध में, कृष्ण थर्ड ने तक्कोलम के युद्ध में परांतक फर्स्ट, परांतक फर्स्ट पराजित कर दिया था, पराजित किया था, पराजित किया। देखिए कृष्ण थर्ड ने क्या किया है? तक्कोलम के युद्ध में परांतक फर्स्ट को पराजित कर दिया। देखिए परांतक फर्स्ट ने किस पर अटैक किया था? कृष्ण थर्ड को। परांतक फर्स्ट चोल वंश का शासक था, तो कृष्ण थर्ड ने बच्चों तक्कोलम के युद्ध में परांतक फर्स्ट को हरा दिया, पराजित कर दिया। उसके बाद अगला जो शासक आते हैं राष्ट्रकूट वंश का, उसका नाम था कर्क सेकंड। क्या नाम था? कर्क सेकंड, कर्क सेकंड, ये शासक आपको मालूम होना चाहिए बच्चों। राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम शासक था वह यही था, कर्क सेकंड इसका नाम। क्या नाम था? कर्क सेकंड। अब ये कर्क सेकंड ने क्या किया था बच्चों? कर्क सेकंड, तो आपको पता होना चाहिए जो कर्क सेकंड था, इससे युद्ध किससे हुआ था पता है? तैलक सेकंड से। तो तैलक सेकंड से, देखो तैलक सेकंड ने कर्क सेकंड को ध्यान से देखिए, कर्क सेकंड, तैलक सेकंड ने कर्क सेकंड, कर्क सेकंड की हत्या, हत्या कर, देखो उसको तो तैलक सेकंड और कर्क सेकंड से युद्ध हुआ, तो तैलक सेकंड ने क्या किया? कर्क सेकंड की हत्या कर दिया। तैलक सेकंड ने कर्क सेकंड की हत्या कर किस वंश की स्थापना किया? चालुक्य वंश की राजधानी कल्याणी को, कल्याणी को कर्क सेकंड, तैलक सेकंड ने कर्क सेकंड की हत्या कर चालुक्य वंश की राजधानी अब क्या बनाया? कल्याणी को बनाया। अब सब चालुक्य वंश की राजधानी कल्याणी बनाया, पहले बताया था कल्याणी बनाया। ये हालांकि ये सब आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन राष्ट्रकूट वंश के बारे में जब पूरा डिटेल बता रहे हैं तो इसमें आपको ये पता चला लास्ट में कि कर्क सेकंड राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम शासक था कर्क सेकंड था, इसकी हत्या किसने की? तैलक सेकंड ने की। क्लियर हो गया? तो देखिए बच्चों आज के लिए, आज आपका राष्ट्रकूट वंश भी आज आपका कंप्लीट खत्म हुआ। इसके बाद कई सारे वंश के बाद भी आते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डायनेस्टी बचे नहीं है, एंशिएंट हिस्ट्री अब खत्म होने के कगार पे जा रहा है, ठीक ना। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे का वीडियो हम आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड करेंगे।